हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एप्लीकेशन रटते रटते थक गए हैं तो आज की ये वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसा स्पेशल फॉर्मेट लेकर के आ गया हूं जिसके आधार पर आपको 5 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बना करके लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इतने एप्लीकेशन आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीस माफ़ी पर, छुट्टी के लिए, स्थानांतरण पत्र यानी जिसको कहते हैं टीसी के लिए, ठीक है, खेल की व्यवस्था यानी स्कूल में शाम के खेल की व्यवस्था के लिए, विषय परिवर्तन यानी सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। और इतने अगर आपका तैयार हो जाता है तो 4 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा फॉर्मेट आपको दिखाते हैं और एक एक टॉपिक का हम एप्लीकेशन बना करके आपको लाइव दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट का आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, पूरा आप लोग ले लीजिएगा और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आप लोग लिखेंगे तो शुरू में पहला शब्द यहाँ पर टू आपको लिखना है, TO, ठीक है ना। TOU नहीं लिखना है, केवल टू लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किसका नाम लिखना है, उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसके पास आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी हैं पाँचों यहाँ पर प्रिंसिपल सर के लिए हैं, है ना। फीस माफी भी प्रिंसिपल के लिए, जितने भी हैं प्रिंसिपल सर के लिए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है द प्रिंसिपल। टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है द प्रिंसिपल। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर लिखना क्या है, केवल उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसके पास आप एप्लीकेशन भेज रहे हो। अब मान लीजिए आप ऐसा एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो बैंक मैनेजर के लिए है, प्रिंसिपल सर के लिए नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर टू द बैंक मैनेजर लिख देंगे। ओके, टू द बैंक मैनेजर लिख देंगे यहाँ पर, फिर आप प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, पर हम प्रिंसिपल के ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद ये जो नीचे लाइन खींची गई है यहाँ पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हमें लिखना है उस ऑफिस का नाम जहाँ पर ये अधिकारी काम करते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर जो हैं हमारे जो हैं ये कॉलेज में काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कॉलेज का नाम लिख देंगे। और अगर यहीं पर अगर हम बैंक मैनेजर लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे टू द बैंक मैनेजर लिखे या टू द SDM साहब का लिखेंगे तो यहाँ पर उनकी ऑफिस का नाम लिखेंगे, जो भी नगर पंचायत या जिस भी ब्लॉक में वो काम करते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम मैनेजर का लिखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, जो भी बैंक होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो द प्रिंसिपल सर लिखे, तो अब यहाँ पर हम कॉलेज लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर SB कॉलेज लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिस भी कॉलेज के लिए आप देखो एग्जाम में ये सब मायने नहीं रखता कि आप किस कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, वहां पर आपसे मात्र पूछा जाता है एप्लीकेशन का फॉर्मेट कि आप एप्लीकेशन किस तरीके से लिखेंगे। वो आपका तरीका देखते हैं कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज लिखने के बाद आपको कामा जरूर लगाना है, फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है जहां पर जो कॉलेज सिचुएटेड है, ठीक है ना। जैसे मऊ हमने लिख दिया, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए पांचों में बस इतना ही लिखना है। पांचों एप्लीकेशन आप लिखेंगे तो बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद देखो ये सर इसी तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है कि ये टू से हल्का बाएं साइड रहना चाहिए, टू के एकदम सीधो सीध में ये नहीं रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। टू के हल्का सा इधर होना चाहिए, ओके। और ये जो मोस्ट रिस्पेक्टफुली है ये सभी एप्लीकेशन में आपको लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी एकदम सम्मान पूर्वक हम कह रहे हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टफुली। तो देखिए ये सभी एप्लीकेशंस में इतना तो लिखना ही पड़ेगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी सविनय निवेदन है कि, ठीक है ना। आई बेग टू से दैट मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इसका पूरा मतलब होता है कि मान्यवर सविनय निवेदन है कि। अब निवेदन हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम जिस समस्या के ऊपर एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ पर 3 से 4 लाइनों में उसका विवरण देंगे। जैसे मान लो अभी हम सबसे पहले लिखेंगे फीस माफी के लिए, ठीक है ना। तो फीस माफी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कि मैं ये सविनय निवेदन आपसे करता हूँ। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ, दैट का मतलब कि। अब क्या निवेदन करते हैं पहले आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मतलब आप किस कक्षा के स्टूडेंट हो। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए हम 5 फॉर्मेट बताएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आपको क्या क्या लिखना है मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इतना लिख देंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फुल क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई समस्या लिखेंगे जिसकी वजह से हम कॉलेज की फीस चुकता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सर मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, कैसे लिखेंगे कि सर माई फादर इज ए पुअर, ठीक है ना, पुअर फार्मर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिख दिए कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे
कि माई फादर इज ए पुअर फार्मर, कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आप डॉट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। ओके, अब उसके बाद आप अपनी समस्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माई फादर इज ए पुअर फार्मर सो ही इज अनेबल टू पे द फी। सो मतलब इसलिए, ही माने वह, इज माने हैं, अनेबल माने असमर्थ, टू पे द फी मतलब आपकी फीस को। तो कैसे लिखेंगे कि दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर सो ही इज अनेबल टू पे द फी, मतलब वो आपके कॉलेज की फीस को जमा करने में असमर्थ हैं। इतना लिख देंगे। ओके, अब आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपनी थोड़ी सी विशेषता लिखना है, जिससे आपको देखिए, अगर सबकी फीस माफ़ कर देंगे तो ऐसे में जनरली फीस माफ़ नहीं की जाती, लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं, और फीस किसकी माफ़ होती है, फीस तो 1-1 रुपये ले लेते हैं, कोई नहीं छोड़ता। ठीक है ना, लेकिन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि सर मैंने पिछली कक्षाओं में जैसे 9th में या 8th में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल किया है, कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हासिल किया है। तो आप लोग लिख देंगे कि सर आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th। ठीक है ना, आप लोग लिख देंगे कि आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th, मतलब कि मैंने कक्षा 9 में अच्छे अंक प्राप्त किया है। इतना आपको लिख देना है, ये 2-3 लाइनों में, ज़्यादा नहीं लिखना। अब देखो यहाँ पर आप आगे यही लिखेंगे, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू। आई मतलब मैं, देयर फॉर मैंने इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू मतलब आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ। अब क्या अनुरोध करते हैं कि भाई फीस माफ़ कर दी जाए, तो क्या करेंगे, यू टू यानी कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ग्रांट मी मतलब मुझे प्रदान कीजिए, फुल माने पूरा, फी माने फीस में, कंसेशन माने छूट, यानी कि मुझे पूरी फीस में छूट प्रदान करिए। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई शैल फील हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यानी ये लाइन तो आपको याद ही कर लेना है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल इसी तरीके से लिख देंगे, डेट आप लिख देंगे। और देखिएगा डेट आपको ऐसे नहीं लिखना है, आब्लिक लगा करके नहीं लिखना है। 18 तारीख लिखेंगे, उसके बाद महीने के वो इंग्लिश में लिखेंगे, और पीछे ये वाला इंग्लिश में लिखेंगे, यानी पूरा इंग्लिश में डेट आपका रहना चाहिए। और योर ऑबिडेंटली लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ये जो लाल लाइन खींची गई है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, प्लस एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता, बोर्ड की कॉपी में कहीं पर भी नाम लिखना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABCD, आप ABC लिख सकते हो या XYZ लिख सकते हो नाम की जगह पर। ओके, यहाँ पर क्लास आप लिख देंगे, जो भी क्लास हो, 10th है तो 10th लिख दीजिए। उसके बाद अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, कैसे बनाएंगे निबंध, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अवकाश के लिए आपको बनाना है, तो ये तो पूरा सेम टू रहेगा। ठीक है, सर लिखा हुआ है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मतलब सविनय निवेदन है कि, अब अवकाश के लिए कह रहे हैं तो भाई अगर आपको छुट्टी लेना है तो कोई ना कोई कारण तो आप बताएंगे कि सर मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, मतलब आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसका मतलब क्या है कि मैं बुखार से पीड़ित हो चुका हूँ। ठीक है ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हो चुका हूँ, और कब से, तो लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात्रि से, यानी कल से। आप लोग लिखेंगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, इसका मतलब कि मैं पिछली रात्रि से क्या हो गया हूँ, बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। और उसके बाद लिखेंगे सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज। सो माने इसलिए, आई माने मैं, एम माने हूँ, अनेबल माने असमर्थ, टू अटेंड द कॉलेज मतलब कॉलेज में असमर्थ हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं कॉलेज में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आप लोग लिखेंगे सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये कारण हो गया कि भाई आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, कि मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि ग्रांट मी लीव, यानी कि मुझे छुट्टी प्रदान करें। लीव माने छुट्टी होती है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं लीव एप्लीकेशन, तो लीव माने छुट्टी होती है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, और किस तारीख से किस तारीख के बीच लेना चाहते हैं आप, इसके लिए लिखेंगे ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, यानी अनुपस्थिति का। ठीक है ना, एब्सेंस फ्रॉम के बाद आपको जिस तारीख से जिस तारीख के बीच लिखना है, मैं आपको स्क्रीन में लिख करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको वहाँ पर लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर देखो बाकी ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी नीचे का विवरण भी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तारीख के किस तारीख से किस तारीख के बीच आपको छुट्टी लेना है, वो फॉर्मेट मैं स्क्रीन में लिख करके आपको दिखा दूंगा।
अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। निबंध कैसे लिखेंगे देख सकते हो, इसी फॉर्मेट पर पूरे निबंध लिखे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं ऐड करना। देखो स्थानांतरण पत्र, स्थानांतरण पत्र का मतलब होता है टीसी। टीसी के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कारण बताएंगे कि हम किस कारण के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं और किस कारण से हम अपना ट्रांसफर करा रहे हैं कॉलेज से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, में मतलब सविनय निवेदन करता हूँ कि, ठीक है ना, दैट कि मैं जो है पिछले वर्ष इस कॉलेज से या इसी वर्ष कक्षा 10 उत्तीर्ण कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे कि आई बेग टू से दैट आई एम पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, क्या लिखेंगे कि सर आई एम पास्ड मतलब मैं पास कर चुका हूँ द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, सो आई वांट टू गो अनदर कॉलेज, इस वजह से मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता हूँ। बस इतना कारण आप लिख देंगे कि मैंने इस वर्ष कक्षा 10 की हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, इस वजह से मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता हूँ। आई देयरफॉर, और यहाँ पर लिखेंगे कि आई बेग टू से दैट कि प्लीज़ मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करें। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू के आगे लिखेंगे, ठीक है ना। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इश्यू मतलब जारी कीजिए, माई माने मेरा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि कृपया मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी जो है मुझे प्रदान कीजिए। उसके बाद नीचे का विवरण भी सेम टू रहेगा, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप स्थानांतरण पत्र पर लिख पाएंगे, यानी टीसी के लिए। अब देखिए 3 फॉर्मेट हो चुके हैं। चौथा क्या है, खेल की व्यवस्था के लिए। अगर कॉलेज में शाम के खेल के लिए आपको व्यवस्था करवानी है, ठीक है ना, फील्ड वगैरह बनवानी है, तो इसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, बाकी सेम टू रहेगा सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं आपसे क्या अनुरोध करता हूँ कि, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्या करते हैं, जो है प्रैक्टिस करने के लिए, खेल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे कि सर द मोस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कैसे लिखेंगे कि दैट द मोस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर वेरी ईगर, ईगर मतलब उत्सुक हैं, ठीक है ना, आर वेरी ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। कैसे लिखेंगे मैं एक बार लिख करके आपको दिखा देता हूं कि आई बेग टू से दैट मोस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, कि मतलब हमारे कॉलेज में इस खेल की व्यवस्था नहीं है, जिस खेल को हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी खेलना चाहते हैं, इसकी व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप स्कूल में जो है खेल की व्यवस्था जो है बनवाइए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, रिक्वेस्ट यू टू कि प्लीज़ मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस। कैसे लिखेंगे मैं लिख करके दिखाता हूँ कि प्लीज़ मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन स्कूल, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इन कॉलेज ऐसे भी आप लिख सकते हो। बाकी नीचे का विवरण पूरा सेम टू रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो है विषय परिवर्तन के लिए, यानी अगर आपने भाई आपको पढ़ना था इंग्लिश, आप ले लिए संस्कृत, तो कैसे चेंज करेंगे विषय जो है, आप लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप पूरा सेम टू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। और देखिए एक चीज़ और होती है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट हेडिंग डाल करके अपना विषय भी अलग से लिख सकते हो कि यहाँ हम किस विषय के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिखिए, पूरा अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मतलब मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि, और किस लिए निवेदन करते हैं आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि आई ऑफर्ड मतलब मैंने ऑफर किया था, मैंने लिया था कौन सा सब्जेक्ट, जियोग्राफी, भूगोल लिया था, ठीक है ना। आई ऑफर्ड जियोग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट का मतलब कि मेरे विषयों में से मैंने एक विषय जो है भूगोल लिया था। आप लोग लिखेंगे कि आई ऑफर्ड जियोग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, लेकिन आप लोग क्या लिखेंगे, बट आई फाइंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा कठिन समझता हूँ। मैं अपने विषयों में से भूगोल सब्जेक्ट को एक चुना था, लेकिन इसे मैं बहुत ज़्यादा कठिन समझता हूँ। आई थिंक आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। लिखेंगे कि सर आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ कि आई शैल नॉट बी, कि मैं इस सब्जेक्ट में आई शैल नॉट बी टू गुड स्कोर इन दिस सब्जेक्ट, मतलब कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे अंक स्कोर नहीं कर सकता। सो आई वांट टू चेंज दिस सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, सो आई वांट टू चेंज दिस सब्जेक्ट, इस वजह से मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑफर इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ जियोग्राफी, ठीक है ना, यानी कि आप जो है जियोग्राफी की जगह पर इकोनॉमिक्स मेरा कर दीजिए, ठीक है ना, यानी अर्थशास्त्र कर दीजिए।
आगे लिख देंगे आई शैल फील हाईली अब्लाइज टू यू, पूरा सेम टू रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट चेंज जो है ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बता दिया है आपको, स्क्रीन पर पूरा दिखा भी दिया हूँ। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है एप्लीकेशन, और 5 एप्लीकेशन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।